नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अयोध्या में चढ़ावा चोरी, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, सारे अहम किरदारी खबर हमने ही ब्रेक की है टॉप सीक्रेट पर। लगातार आपको हम दिखा रहे हैं और जितने अहम किरदार हैं इस मामले से जुड़े हुए वो सब आपके सामने रख दिए हैं और उन किरदारों को सामने लाने के बाद ही ये स्थिति हुई है कि सरकार को एसआईटी जांच घोषित करनी पड़ी, वरना पहले तो इस मामले को ऐसा लग रहा था कि रफा दफा करने की कोशिशें हैं। आज एक और बड़ा खुलासा कर रहे हैं। खुलासा है एसआईटी के जाने के तुरंत बाद राम मंदिर में क्या हुआ, कैसे राम मंदिर में इस पूरे मामले से जुड़ा एक बहुत ही अहम किरदार उड़ गया फ्लाइट से, अयोध्या से उड़ करके वो कहां पहुंचा, किसके पास गया और एसआईटी के जाने के बाद ही ये क्यों हुआ। ये तमाम सारे पहलू हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे पास पूरा ब्यौरा है, तस्वीर है और जैसे मैं तस्वीर दिखाऊंगा आप में से हर कोई पहचान जाएगा, क्योंकि इस शख्स की बहुत चर्चा है इस समय अयोध्या में। की फिगर कहा जा रहा है राम मंदिर के मामले में, की फिगर। और अयोध्या से जब वो उड़ करके गया तो किससे मिला मतलब किसके कार्यक्रम में बैठे हुए देखा गया, वो तस्वीर भी आ गई है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो पूरा मामला है जो पूरे देश में छा गया है, दुनिया तक में इसकी चर्चा है राम भक्तों के बीच में, उसमें एक बड़ा किरदार उन लोगों का भी है जो इस देश के नीति नियंता माने जाते हैं, इसलिए और भी ज्यादा चर्चा है। कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है इस एक इनविटेशन कार्ड से। ये जो इनविटेशन कार्ड है यही वो इनविटेशन कार्ड है जिसमें हिस्सा लेने के लिए राम मंदिर का वो अहम किरदार एसआईटी के जाते ही अयोध्या से फ्लाई कर गया और उड़ करके पहुंचा कर्नाटक। मैं आपको बता दूं पहले मामला क्या है, किस कार्यक्रम के लिए वो व्यक्ति गया, और फिर मैं आपको बताऊंगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। और जैसे बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद कहेंगे अरे ये तो मेन सेंटर में है, मेन फोकस में है। और ये भी ध्यान रखिएगा, मैंने तमाम जगहों पर देखा, पढ़ा, सुना, आपने भी सुना होगा कि ये कहा गया कि एसआईटी ने कहा है कि कोई जाएगा नहीं बाहर, सब यहीं रहेंगे जितने भी किरदार हैं। ये तमाम जगहों पर आ रहा है और ये लॉजिकल भी लगता है क्योंकि अभी तो पूछताछ हुई है, अभी रिपोर्ट देनी बाकी है, रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है और अभी एफआईआर नहीं हुई है। और मैं अहम जो इंपॉर्टेंट किरदार हैं अगर वो अयोध्या से बाहर जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं और उसका असर इन्वेस्टिगेशन पर क्या पड़ेगा, ये सारे सवाल हैं। ये कहानी शुरू होती है इस इन्विटेशन से। ये है जगन्नाथराव जोशी स्मारक भवन लोकार्पण समारोह। ये हो रहा है बेलगावी में और यहां मुख्य अतिथि कौन है, परम पूज्य श्री एमएन गुरुप्रसाद महास्वामी जी। और लोकार्पण कौन कर रहे हैं, माननीय श्री दत्तात्रेय होसबोले, सर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है सर कार्यवाह यानी कि जनरल सेक्रेटरी, जिसे कि आप यूं समझिए सीईओ की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो सारी जिम्मेदारियां होती हैं महासचिव की। यहां पर ये मौजूद हैं और बासवराज बोम्मई पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के मौजूद हैं। तो इस जगह पर ये देखिए, ये कन्नड़ में है, कन्नड़ में ओरिजिनल इन्विटेशन है और हमने आपकी समझ के लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, ये हिंदी में आ रहा है। अब तारीख देख लीजिए एकदम क्लियर, 21 जून रविवार, आज का दिन 21 जून। जगह क्या है, संघ सदन बेलगावी, कर्नाटक के बेलगावी में संघ सदन। अब आप सोच रहे होंगे बात किसकी हो रही, कौन गया है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो चेहरा, ये कन्नड़ का है और ये आ गया वो चेहरा सामने से। आप देखिए, आप पहचान गए होंगे देख करके, ये हैं गोपाल राव। गोपाल राव कौन है, गोपाल राव मेन व्यवस्थापक हैं राम मंदिर के, सारी अहम जिम्मेदारी गोपाल राव के पास है। गोपाल राव चंपत राय के डिप्टी की तरह काम करते हैं और वहां 3 सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है राम मंदिर के कामकाज में। एक चंपत राय, दूसरा अनिल मिश्रा और तीसरा गोपाल राव। अब ये गोपाल राव यहां बैठे हैं। एसआईटी के जाने के बाद गोपाल राव अयोध्या से उड़ते हैं और पहुंचते हैं कर्नाटक के बेलगावी और यहां जहां बैठते हैं वहां कौन मौजूद है, आप ये देखिए, दत्ता जी इस कार्यक्रम मौजूद हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि दत्ता जी ने बुलाया होगा उनको, दत्ता जी तो खुद यहां पर बुलाए गए हैं। वो एज ए, ये अगर इन्विटेशन आप देखेंगे, दत्ता जी तो लोकार्पण करने के लिए मौजूद है यहां पर। लेकिन सवाल यह है कि इस कार्यक्रम में किसने बुलाया गोपाल राव को, नंबर 1 चीज।
दत्ता जी को भी जानना चाहिए, उनको भी इस बात को पूछना चाहिए, आरएसएस से पूछना चाहिए कि किसने बुलाया गोपाल राव को। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये बात क्योंकि अयोध्या में तो अभी एसआईटी की जांच चल रही, मतलब अभी एसआईटी की जांच प्रारंभिक पूरी हुई है, अभी तो 15 दिन उनको दिए गए हैं, बहुत सारी चीजें और भी ऐड हो सकती हैं। और ये बात तो आई है सामने कि जो अहम किरदार है सब अयोध्या में रहेंगे, तो ऐसे में गोपाल राव फ्लाई करके कैसे अयोध्या से कर्नाटक के बेलगावी पहुंच जाते हैं, कैसे पहुंच जाते हैं, आप सोचिए कितना अहम मामला है ये। पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि वहां पर चढ़ावा चोरी, वहां पर हीरे जवाहरात, रत्न आभूषण, इन सब की चोरी जैसे ऐसे ऐसे कांड सामने आए, और हमने एक टॉप सीक्रेट पे स्टोरी ब्रेक की है। और उसके बाद सबको ये सोच रहा है, राम भक्त सोच रहा है कि इसका सच सामने आए, मेन किरदार कौन है। और ऐसे में गोपाल राव अयोध्या से आ गए हैं कर्नाटक, किसने इजाजत दी, सवाल ये उठता है। क्या इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से ये ठीक है कि अहम किरदार अभी जांच एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आई ना हो और फ्लाई कर जाए? ऐसा हो सकता है क्या? और अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल ये कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से चल रहा है। ट्रस्ट ने कहा कि एसआईटी जांच चाहिए, राम मंदिर ट्रस्ट ने, सरकार ने कहा हम दे रहे हैं आपको, मतलब ट्रस्ट ही तय करेगा कि जांच कौन सी होगी। और उसके बाद जब जांच हो रही है तो अभी फाइनल रिपोर्ट आई नहीं हो, मेन किरदार कर्नाटक में। अब इसके बाद देखिए आप, ये दत्ता जी की मैंने तस्वीर दिखा दी, मैं फिर कह रहा हूं ये आरएसएस के लोगों को भी चाहिए और दत्ता जी को भी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि दत्ता जी की जानकारी में हो कि यहां पर गोपाल राव आ रहे हैं, दत्ता जी तो लोकार्पण करने यहां पहुंचे थे। लेकिन सवाल यह है कि दत्ता जी अगर यहां थे और ये गोपाल राव बैठे हुए हैं और मुझे लग रहा आगे ही बैठे हुए, क्या दत्ता जी की नजर नहीं पड़ी होगी गोपाल राव पर? यह भी सवाल है। और दूसरी बात यह है कि आरएसएस में जिन लोगों ने प्रोग्राम तय किया उनको यह नहीं पता था कि अयोध्या में क्या हुआ है और उसमें गोपाल राव कितने अहम किरदार हैं उस पूरी जांच पड़ताल में। तो ऐसी जगह पर एसआईटी के जाते ही दत्ता जी और सामने गोपाल राव, ये सवाल खड़े होते हैं। इस सवाल पर आरएसएस को मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए इस पर कि क्या मैसेज जा रहा है, संदेश क्या जा रहा है। अब मैं आपको आगे दिखाता रहता हूं। ये आज ही हमने इंटरव्यू किया है, ये इंटरव्यू किया हमने सोमेश आनंद का। सोमेश आनंद कौन? सोमेश आनंद वो किरदार जिसे हर कोई तलाश रहा है, जो गोपाल राव का करीबी है। और गोपाल राव कर्नाटक से यहां पर आए, सोमेश आनंद भी कर्नाटक से आया। हमने सोमेश आनंद का इंटरव्यू किया, कहा जा रहा था सोमेश आनंद लापता है। सोमेश आनंद ने हमारे इंटरव्यू में बताया कि वो तो राम मंदिर के अंदर ही है, और पूरी कहानी बताई। सोमेश आनंद के बारे में ये छापा गया कि बोरे भर भर करके कर्नाटक से जाता था वो, और ट्रेन के जरिए जाता था, उधर से फ्लाइट से आता था। सोमेश आनंद ने सब कुछ बताया। हमने गोपाल राव के बारे में पूछा, सोमेश आनंद ने हमको ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि गोपाल राव को बदनाम करने के लिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। यानी कि मैं फिर ये आपको बताने का मतलब यही कि गोपाल राव स्ट्रक्चर इस पूरे ये जो जांच पड़ताल चल रही है उसके सेंटर में हैं। फिर कैसे अयोध्या छोड़ गए वो, कैसे फ्लाई कर गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से स्टोरी हमने ब्रेक की है। ये मेरे सामने हुई दान की चोरी, डिलीट किया गया सीसीटीवी, महिपाल सिंह, पहला इंटरव्यू हमने किया और यहीं से मामला खुल गया, क्योंकि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। महिपाल सिंह ने, जो वहां अकाउंट इंचार्ज थे राम मंदिर में, सब कबूल लिया, बता दिया कि हाँ हाँ मैंने खुद देखा है, चढ़ावे की चोरी हो रही थी, सीसीटीवी डिलीट की। इसके बाद सरकार जागी, इसके बाद एसआईटी अनाउंस की गई, वरना तो कोई सांस नहीं ले रहा था कि ऐसा कुछ हुआ भी है। चंपत राय बोल रहे थे कि कुछ उल्लेखनीय नहीं पाया गया, और जैसे ये इंटरव्यू हमने किया सबने पूछा कि चंपत जी अगर उल्लेखनीय नहीं पाया गया तो ये क्या है, और अब तो सब सामने आ गया। अब तो रिकवरी बाकायदा हो गई है, चढ़ावे की चोरी स्टैब्लिश हो गई है, संदिग्ध पकड़े गए हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ गई हैं। और इसके बाद भी अगर जांच पड़ताल में गंभीरता नहीं दिख रही तो सवाल तो उठेंगे ही। इसके बाद देखिए, हमने ये इंटरव्यू टिन्नू यादव का किया। सबसे पहले हमने कैमरे पर लेकर के आए, जो कह रहे हैं कैश तो भाई साहब देखते थे, यानी कि किरदार हैं बहुत सारे भाई साहब जो कैश देखते थे, टिन्नू यादव ने कहा। अब देखिए आगे, ये हमने राम मंदिर का सबसे रहस्यमय किरदार पहली बार, ये गोपाल राव हैं, ये इनके साथ में शशिकांत शर्मा, ये कर्नाटक से, हमने कर्नाटक से इनको पकड़ा, अपने साथ में बिठाया और इनसे पूछा कि गोपाल राव से कब मिले थे, गोपाल राव की क्या भूमिका थी। मकसद यही था कि कहानी सामने तो आए कि हुआ क्या है। और यहां पर ये जो चेहरा है सोमेश आनंद, इसको भी हम लेकर के आए सामने। ये
इंजीनियर वर्मा का इंटरव्यू किया, जिन्होंने कहा मिश्रा जी 40% लेते थे। मेरे पास रिकॉर्डिंग अनिल मिश्रा के बारे में, ये भी हमने इंटरव्यू किया और ये हमारे इंटरव्यू के बाद दुनिया ने इसको छापा। कहानी यही थी यहां भी कि आखिरकार कौन इस सब के पीछे है, ये सब कर कौन रहा है और ये सब क्यों होने दिया जा रहा है। और अब आखिर में एक बार फिर से देख लेते हैं ये आमंत्रण, ये कन्नड़ में है, ये हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है और आप ये देख लीजिए गोपाल राव को। और आप फिर से सोचिए कि इतना मामला टेंस है, इतनी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में कोई कैसे जा सकता है अयोध्या छोड़ करके कर्नाटक के बेलगावी और उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेगा जहां पर आरएसएस के सर कार्यवाह बैठे हों, जनरल सेक्रेटरी बैठे हों, जिनकी जिम्मेदारी सीईओ के बराबर मानी जाती है संस्था के। कई बड़े अहम सवाल खड़े हो रहे हैं और मैं फिर कह रहा हूं कि जैसा कहा गया है कि सीजर की पत्नी को संदेह से परे रहना चाहिए, रोम में कहावत कही जाती है। तो सीजर की पत्नी को अगर कहा जाता है कि संदेह से परे रहना चाहिए, तो यहां पर सीजर की पत्नी का यह कॉन्टेस्ट आरएसएस के मंथन के लिए है कि इस तरह की चीजें अगर सामने आएंगी तो लोग कैसे यकीन कर पाएंगे। और बात क्या है, राम भक्तों का, करोड़ों राम भक्तों का उसमें धन लगा हुआ है और अभी कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। गोपाल राव को अभी किसी ने क्लीन चिट नहीं दी, अभी तो जांच चल रही है। रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है, उसमें और भी चीजें ऐड, प्रारंभिक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है, उसकी फाइंडिंग नहीं पता चली है और आप अयोध्या छोड़ के कर्नाटक में हैं। ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा इस खुलासे करने का मकसद सिर्फ इतना है कि इन्वेस्टिगेशन की ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए। ये महापाप हुआ है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का, इसका पूरा सच सामने आना चाहिए और किसी भी किरदार को बख्शा नहीं जाना चाहिए, वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। हम टॉप सीक्रेट पर लगातार हमने स्टोरी ब्रेक की है, इसके सारे किरदार आपके सामने रखे हैं और भी जो अहम किरदार हैं उनको भी हम आपके सामने रखेंगे। मकसद एक ही है, प्रभु श्री राम का मंदिर का ये घटनाक्रम है और ये करोड़ों राम भक्तों के हृदय से जुड़ा हुआ मसला है, तो इसका पूरा सत्य सामने आना हर हाल में जरूरी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। सारी अहम जानकारियां आपको हम यहां पर देते रहेंगे।